हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हाउ इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फंक्शन एंड हाउ आर वेरियस ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब वो मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ वो कौन कौन से सेल के ऑर्गेनली हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। अब ये तो भाई थे सेल के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट, लेकिन कुछ ऐसे भी सेल के अंदर ऑर्गेनेली हैं जो उसके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं हैं। दोज हु वर्क इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ उनका कोई एसोसिएशन नहीं है। और उसमें से एक जो बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है वो है कौन? Mitochondria. This is mitochondria. The singular form of this is mitochondrion and the plural is mitochondria. Mitochondria is found almost in all eukaryotic cell except in RBC. RBC में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। उसका रीजन आप सोचो, फिर मुझे बताना। आप मुझे कमेंट करके लिखना कि वाई आरबीसी दे डोंट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया का हम क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की शेप देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। This is cylindrical और sausage के जैसा स्ट्रक्चर है। This is like what? A sausage. Sausage आप लोग यूज करते होंगे। Sausage like structure. किसके जैसा शेप है इसके? Sausage के जैसी शेप है माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया की शेप चेंज भी हो जाती है, जैसे कि स्पर्म में क्या हो जाता है? ये स्पाइरल हो जाता है। अदरवाइज एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का शेप ऐसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज वेरीज फ्रॉम 0.2 μm टू 1 μm। ये इसका साइज वेरी करता है टू 1 μm। और इसके जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज। ये डिपेंड करता है कि सेल की रिक्वायरमेंट क्या है। वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ अ सेल क्या काम करती है उसके हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करता है। ठीक है, चलिए अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर को बनाते हैं। व्हाट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रियल सेल ऑर्गेनेलीज। अब मेन तो आपको क्या करना है, इसका डायग्राम लर्न करना है और ये लर्न करना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस लिए? क्योंकि आप पढ़ेंगे चैप्टर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, वहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको वो समझ में आएगा। तो चलो, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का देखो, बाहर से तो ये सॉसेज लाइक है ऐसे स्ट्रक्चर, लेकिन हमें तो स्ट्रक्चर स्टडी करना, देन वी हैव टू कट the section of a mitochondria. If I cut the section of a mitochondria, I will find, और ये सारे स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं, these are under electron microscope. It is a double membrane structure. ये माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, कौन सी मेम्ब्रेन है? दिस इज विच मेम्ब्रेन? आउटर मेम्ब्रेन, विच इज रिच है, जिसमें क्या है 40% क्या प्रेजेंट है?
लिपिड और रेस्ट 60% क्या है, प्रोटीन. दिस इज रेस्ट 60% इट हैज प्रोटीन. ये क्या है इसका केमिकल कंपोजिशन. नाउ वी हैव इनर मेम्ब्रेन. अब आप देखो कि मैं इनर मेम्ब्रेन को कैसे बना रही हूँ. ये देखिए इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज व्हाट inner membrane. Inner membrane has little different composition. थोड़ा सा इसका composition different है. इसमें 20% आपका क्या present है, lipid, and 80% it has what, protein. Protein क्या present है इसमें, 80% protein present है. ठीक है. तो ये तो उसका आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन. अब आपने देखा कि आउटर मेम्ब्रेन मैंने क्या बनाया, स्मूथ, और इनर मेम्ब्रेन को मैंने इनवेजिनेट कर दिया. दैट मीन्स इट हैज फोल्डेड फ्रॉम इनसाइड. इनवेजिनेट हो गई है. ठीक है. तो ये जो इनवेजिनेशन है, ये जो फोल्ड है, दीज आर फ्लैट ट्यूब्यूल्स. इनको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे. What do we call them? These are called what is mitochondrial cristae. आप क्या कहते हैं इनको, mitochondrial cristae. And this is what, जो इसके अंदर है ये fluid. This fluid is called what is mitochondrial matrix. ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स. फाइन. this fluid is mitochondrial matrix. This one is matrix of mitochondria. It is mitochondrial matrix. ठीक है. अब this is inner membranous space. This is intermembranous space. दो मेम्ब्रेन के बीच की जगह intermembranous space है ये. Other than this, it has double standard DNA. इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, DS DNA. It has its own DNA. इसके पास अपना DNA होता है. आउटर को हम फिर से दोबारा लिख देते हैं. It has its own DNA. It also has what, RNA. Fine. और जो माइटोकॉन्ड्रिया का DNA होता है, it is rich in what, guanine and cytosine. This is mitochondrial DNA. It is rich in which nitrogenous base, guanine and cytosine. It has RNA. It also has ribosomes, many ribosomes. और ये जो ribosomes हैं, ये ribosome, they are of what kind, 70S type of ribosome. Fine. And this is what structure of, मैंने आपको क्या पढ़ाया, structure of a mitochondrion under an electron microscope. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया का क्या स्ट्रक्चर है. आपको जरूर समझ में आया होगा. आउटर मेम्ब्रेन, then you have inner membrane is highly folded. Each fold is called mitochondrial cristae. Then ground substance is called matrix, and the matrix, अभी मैं बताऊंगी, this is a place for chemical reactions. Then
The space between the two membrane is called inner membranous space. ये जो दो मेम्ब्रेन के बीच में जगह है, ये इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेनस स्पेस. मैं इसको कलर से डिफरेंशिएट कर देती हूँ so that you understand. This is inner membranous space. ठीक है, दो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच की जगह. क्योंकि ये सब हमको स्पेसिफाई करके इनकी रिएक्शन आने वाले सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़नी है. ठीक है. अच्छा, अब माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया हैज आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया हैज राइबोसोम. और इस डीएनए की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर. It is a small prokaryotic cell within a eukaryotic cell. देखो इसका स्ट्रक्चर एक प्रोकैरियोटिक सेल से मिलता जुलता है ना. ये माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, माइटोकॉन्ड्रिया कैन मल्टीप्लाई ऑन इट्स ओन विदाउट द डिविजन ऑफ अ सेल. सेल की जैसे जरूरत होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप डिवाइड कर जाते हैं और उसका नंबर बढ़ जाता है. ठीक है, क्योंकि ये इसके पास क्या है, अपना डीएनए है. और इस डीएनए की वजह से ये सब आपने नोट कर लिया होगा और आप हमेशा साथ साथ नोट करिए, ज़रूरी है. तो इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए की वजह से ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है. ठीक है, और इस ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर की वजह से ये अपना डिवाइड कर सकता है. This is, I'll talk, this is what? dsDNA. This dsDNA makes the mitochondria what? Semi-autonomous structure. But that means it can increase its number on its own. It is also responsible for cytoplasmic, or we also called maternal. This is also responsible for maternal inheritance. जो कि आप 12th क्लास में पढ़ेंगे कि कुछ इनहेरिटेंस साइटोप्लाज्म से भी होता है. और उसके लिए जीन कहाँ प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन, जो कि न्यूक्लियस में नहीं है. वो जीन जो किसके डीएनए में, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में प्रेजेंट है. ठीक है. देन दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट. माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस. ये जो 70S राइबोसोम है आपके, ये जो 70S राइबोसोम है, they can synthesize, mitochondria can synthesize its own protein. ये अपनी प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं. आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है और सेल के साइटोप्लाज्म में भी होता है ना. अब ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? If we look for the structure of mitochondrial inner membrane in detail. अब ये इतने पोर्शन को अगर मैं डिटेल मैग्नीफाई करके बताऊं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज व्हाट, इनर मेम्ब्रेन. फाइन. And on the inner membrane you will find such kind of particles are present. ये जो particles हैं ये क्या हैं? These particles are called, सिर्फ ये अंदर के surface में होती हैं. These are called what is elementary. इनको हम कहते हैं, these are called elementary particles. कौन से पार्टिकल हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स. फर्दर डिटेल अगर मैं इसका देखूं, ये क्योंकि ये सारी मेम्ब्रेन क्या है हमारी, सेल मेम्ब्रेन है. एंड सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो फ्लूइड मोजाइक मॉडल में.
तो सेल मेम्ब्रेन में क्या है, यू हैव लिपिड, फाइन, ये आपका क्या है, लिपिड के मॉलिक्यूल, लिपिड, और इन बिटवीन यू हैव अ प्रोटीन एंड वन मोर प्रोटीन. दिस इज अ लिपिड, 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 अ प्रोटीन मॉलिक्यूल. ये इसको हम कहते हैं F0 सब यूनिट F1. ये क्या है, हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स है ना. तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एलिमेंट्री पार्टिकल which are actually made up of two different kinds of protein, F0 and F1 subunit. You have F0 and F1 subunit. अब ये माइटोकॉन्ड्रिया इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या इसका फंक्शन है, क्यों ये इतना ज़रूरी है सेल के लिए, क्यों इसको हम पावर हाउस कहते हैं. देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का एक फंक्शन है, सोल फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज व्हाट, रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ठीक है. तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स है, इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है, TCA साइकिल, tricarboxylic acid cycle. Matrix is a site for, this is the site for TCA cycle. It is a part of cellular step of a cellular respiration. Then inner membrane of mitochondria, inner membrane of mitochondria has which particle, elementary particles. और ये जो elementary particles हैं, they contain a very special enzyme, ATP synthetase, and which help in the synthesis of energy molecule. इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ अ सेल. ये क्या है, सेल का पावर हाउस है. माइटोकॉन्ड्रिया का सिर्फ एक फंक्शन है, और दिस पार्टिसिपेट ओनली इन एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि आप सेल्यूलर रेस्पिरेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे. और मैट्रिक्स के अपने एंजाइम हैं, इनर मेम्ब्रेन के अपने एंजाइम हैं. फाइन. It works in a very different way. It is not similar to any other cell organelle. Double membrane bounded structure है. Fine. अब ये पावर हाउस से क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है in the form of ATP, specifically in the inner mitochondrial membrane. ठीक है. और एंजाइम है आपका, जो कि हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो दिस वॉज अ वेरी स्मॉल स्वीट, छोटा सा चैप्टर, छोटा सा टॉपिक. आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा. छोटा है लेकिन बहुत काम का है ना, हमेशा काम आएगा और बहुत इम्पोर्टेंट है. याद रखना, वीडियो सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. थैंक यू.